नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रपति के प्रति अभद्र टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता उदित राज को नोटिस भेजकर क्षमा मांगने को कहा। रांची के सांसद ने बयान की कड़ी निंदा की। सारंडा वन प्रमंडल वन्य जीवों की संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कर रहा है फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन। विजयदशमी के दूसरे दिन आज राज्य भर के कई स्थानों पर किया गया देवी दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन। और 36वें राष्ट्रीय खेलों में आज झारखंड की कोमलिका और जयंत की जोड़ी ने तीरंदाजी मिक्स डबल्स में जीता कांस्य पदक। झारखंड को अब तक मिले कुल 9 पदक। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में कांग्रेस नेता उदित राज के बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस भेजा है और उससे इसके लिए माफी मांगने को भी कहा है। रांची के सांसद संजय सेठ ने कांग्रेस नेता के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि यह बयान उदित राज का नहीं बल्कि कांग्रेस का चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की इस बात के लिए आलोचना की है कि उसके नेता उदित राज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति आपत्तिजनक ट्वीट किया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने बताया कि राष्ट्रपति के बारे में कांग्रेस नेता द्वारा प्रयोग किए गए शब्द दुर्भाग्यपूर्ण हैं और यह पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस नेता ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाजपा के एक अन्य प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने राष्ट्रपति पद पर पहुंची देश के जनजातीय समुदाय की पहली महिला के बारे में जिस तरह के भाषा का प्रयोग किया है वह माफी के काबिल नहीं है। इसके लिए क्षमा याचना की मांग करते हुए श्री प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या पार्टी प्रवक्ता उदित राज की टिप्पणी पार्टी की विचारधारा को दर्शाती है। पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन ओपेक और रूस के नेतृत्व वाले सहयोगियों ने कल वियना में हुई बैठक में तेल उत्पादन में 20 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती का फैसला लिया है। यह कोविड महामारी के बाद से तेल उत्पादन में अब तक की सबसे बड़ी कटौती होगी। इस कटौती से तेल की कीमतों में उछाल आने का अनुमान है और वैश्विक आर्थिक मंदी, अमेरिकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी और डॉलर के मजबूत होने के डर से 3 महीने पहले तेलों की कीमत में 90 से 120 डॉलर की जो कटौती की गई थी उसकी भरपाई हो सकेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओपेक के निर्णय पर निराशा व्यक्त की है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और उसके सहयोगियों पर प्रतिबंध की समीक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। संगठन के कार्यालयों और उसके पदाधिकारियों के आवासों पर तलाशी अभियान के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त करने के बाद केंद्र ने हाल ही में पीएफआई पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। आकाशवाणी की अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे एफएम गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। झारखंड मंत्री परिषद की बैठक सोमवार 10 अक्टूबर को शाम 4 बजे से झारखंड मंत्रालय में आयोजित की गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा इस संबंध में जानकारी दी गई है। पश्चिमी सिंहभूम स्थित सारंडा वन प्रमंडल वन्य प्राणियों के संरक्षण के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने और रुचि बढ़ाने के लिए फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। यह एक खुली प्रतियोगिता है जिसमें प्रविष्टियों के लिए 12 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। वन्य जीवों पर फोटोग्राफी करने वाले छायाकार अपनी प्रविष्टियां ईमेल आईडी sarandaforest@gmail.com पर
भेज सकते हैं। वन्य जीवों से संबंधित तस्वीरों को ही प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव चला चला से हटका भैया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। 10 दिनों तक शक्ति की देवी दुर्गा की आराधना और असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक विजयदशमी के बाद आज राज्य भर में कई स्थानों पर प्रतिमा विसर्जित किया जा रहा है। रांची जिले में कई बड़े पूजा समितियों के आयोजकों ने आज शाम विसर्जन जुलूस निकाला। गोड्डा जिले के पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा ने अधिकारियों के साथ शोभा यात्रा के पहले शहर का निरीक्षण किया। आज दोपहर बाद गोड्डा में सभी दुर्गा पूजा पंडालों में मूर्तियों का विसर्जन जुलूस निकाला गया। गोड्डा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। गिरिडीह जिले में शक्ति उपासना का पर्व दुर्गा पूजा धूमधाम से संपन्न हो गया। कल देर शाम माता रानी के प्रतिमा विसर्जन करने का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। अधिकांश प्रतिमा जल में विसर्जित कर दी गई। इस बीच थीम आधारित कुछ प्रतिमा विसर्जित नहीं हुई हैं। गिरिडीह जिले के पपरबा टांड की अमृत महोत्सव पर आधारित पंडाल में महापुरुषों के चित्र लगाए गए हैं। माता रानी की प्रतिमा को सब मरीन पर बैठाया गया है। आयोजकों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमृत महोत्सव से जुड़े चीजों को पंडाल में लगाया गया है। लोगों के आकर्षण का केंद्र होने के कारण 2 दिनों बाद यहां की प्रतिमा विसर्जित करने का निर्णय लिया गया है। कल भी कई जगह प्रतिमा का विसर्जन किया गया। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश
के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त 2021 से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल है। 5 अक्टूबर यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही जवाब है नारीखंड नाम से। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में से आज की लकी विजेता है ग्राम सहदेवा, पोस्ट पांडेपुरा, जिला पलामू की सहीसा खातून। सहीसा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। सरायकेला खरसावां जिले में झालसा के निर्देशानुसार जस्टिस ऑन व्हील न्याय रथ का कार्यक्रम 31 अक्टूबर तक चलेगा। आज व्यवहार न्यायालय परिसर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला न्यायाधीश अमित शेखर और डीएलएसए के सचिव कुमार क्रांति प्रसाद द्वारा सामूहिक रूप से झंडा दिखाकर न्याय रथ को रवाना किया गया। यह न्याय रथ प्रत्येक दिन अपने तय कार्यक्रम के अनुसार सरायकेला जिले के सभी प्रखंडों का भ्रमण करेगा। इस दौरान लोगों को विधिक सेवा के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ने कहा कि आम लोग न्याय रथ के माध्यम से भी आवेदन देकर अपनी समस्याओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकार तक पहुंचा सकते हैं। सरायकेला खरसावां जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जिला परिवहन विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाकर लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। और ब्यौरे के साथ हमारे सरायकेला खरसावां संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए विशेष ड्राइव चलाई जा रही है। जिला परिवहन विभाग द्वारा एक तरफ जहां ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई भी की जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जिले में पिछले 1 माह में 24 सड़क दुर्घटनाएं हुए हैं, जिसमें 16 लोगों की मौत हुई है। इसमें अधिकांश घटनाएं डंक एंड ड्राइव तथा ओवर स्पीड के कारण हुए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जिले के शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित कर विद्यालय एवं कॉलेजों में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा आधारित जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। गुजरात में खेला जा रहा 36वें राष्ट्रीय खेलों में आज झारखंड की कोमलिका बारी और जयंत तालुकदार की जोड़ी ने तीरंदाजी मिक्स डबल्स में कांस्य पदक जीता। इस तरह इस प्रतियोगिता में झारखंड को अब तक 3 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक सहित कुल 9 पदक प्राप्त हुए हैं। वहीं 40 स्वर्ण, 25 रजत, 24 कांस्य पदक के साथ 89 पदक जीतकर सेना पदक तालिका में सबसे आगे है। हरियाणा 66 पदों के साथ दूसरे स्थान पर है और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर। राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात के 6 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में खेले जा रहे हैं। गोड्डा जिले के कुर्बान गांव के पास आज गोड्डा भागलपुर पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। यह गोड्डा नगर थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रपति के प्रति अभद्र टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता उदित राज को नोटिस भेजकर क्षमा मांगने को कहा। रांची के सांसद ने बयान की कड़ी निंदा की। सारंडा वन प्रमंडल वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कर रहा है फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन। विजयदशमी के दूसरे दिन आज राज्य भर के कई स्थानों पर किया गया देवी दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन। और 36वें राष्ट्रीय खेलों में आज झारखंड की कोमलिका और जयंत की जोड़ी ने तीरंदाजी मिक्स डबल्स में जीता कांस्य पदक।
झारखंड को अब तक मिले कुल 9 पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।